यतिखेर हामी झिलमिला ताल परिसरमा छौँ। तपाईले देख्दै गरेको यो झिलमिला ताल हो। यो तालको विशेषता एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामी हेर्नुस्, यस्तो ठाउँ यो हाइकिङ गर्न आउने ठाउँ। लगभग यो महेन्द्रनगरबाट केही मिनट अटोमा बाइकमा आइसके पछाडि आधी पौने घन्टा बाइकमा आएपछि बाइक राखेर लगभग हामी 45 मिनट जति हिँडेर आयौँ भने यो झिलमिला तालमा आउँछ हामी। यस्तो दिव्य यस्तो ठाउँ छ। यो तालको एउटा विशेषता छ। यहाँ तालको के विशेषता छ भने यो तालको तपाईँले देखिरहनु भएको छ वरिपरि रुख छ। यो तालको वरिपरि रुखहरू छ, तर यो रुखको एउटा पनि पात यो तालमा खस्दैन। एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ यो छ। अनि यो ताल झिलमिला ताल हुनुको कसरी रह्यो भने यो झिलमिला ताल प्रत्येक घन्टा यसले रङ फेरिरहन्छ। अनि यसमा झिलमिल 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 टाइपको एउटा टल्किरहन्छ। त्यस कारणले झिलमिला ताल भनिएको हो। यो मैले सामान्य अर्थ लगाएँ, यसको विशेष अर्थ छ। यसको विषयमा म यहाँका महन्त गुरुजीसित हजुरहरूलाई यसका विषयमा थप जानकारी गराउनेछु। महाराज, यो झिलमिला तालको विषयमा, यो झिलमिला ताल कसरी रहन गयो, यो विषयमा थोरै प्रश्न पारिदिनु। धन्यवाद छ। म लीलानाथ योगी, यहाँ आश्रमधारी, यहाँ झिलमिला तालमा के छ भनेपछि यहाँ कुन समयमा बनिएको हो, द्वापर युगमा बनियो कि त्रेतामा सतयुगमा बन्यो, हामीहरूलाई कसैलाई पनि यो थाहा छैन यो कुण्डको बारेमा। म पनि बस्नलाई त अहिले मलाई चाहिँ 21-22 वर्ष भयो। 10 वर्ष पहिले पुजारी बसेँ म महाराजजीको समयमा। पहिले महाराजजी तारानाथ योगी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ यहाँ सङ्कटकाल लाग्यो, महाराजजी मरिहाले होइन। त्यसपछि म पनि यहाँबाट हिँडिहालेँ। अहिले माताको कृपाले म अहिले 10 साल अहिले फेरि पनि भइहाल्यो यो ठाउँमा। मैले पनि यो ठाउँको चाहिँ अवलोकन गर्न सकेको छैन, यो ठाउँमा के हो कस्तो हो। तर यो ठाउँ भनेको हाम्रो चाहिँ विकास नहुनाले होइन, अहिले विकासको मोड नभएको हुनाले, अहिले ओझलमा परेको हुनाले यो झिलमिला ताल। नत्र यहाँ हाम्रो चाहिँ सब आउँछन्, देशी आउँछन्, पहाडी आउँछन्, सबै विश्वको मान्छे आउँछ। आउँछन्, यसको बारेमा बताएपछि मात्रै उनलाई बल्ल थाहा हुन्छ कि यो माता झिलमिला हुन् भन्ने। त्यही हामीले पनि सुनेका छौँ कि यो माता झिलमिला हुन् भनेर। नत्र यसको कसैलाई थाहा छैन बाबु, यो कति सालमा भएको, कुन सालमा भएको, कति युगमा भएको भन्ने कुरा हामीलाई कसैलाई थाहा छैन। बस्नलाई हामी बाबाहरू कति आए, बाबाहरू कति गए, तर उनीहरूलाई पनि कसैलाई थाहा भएन। यो ठाउँ झिलमिला नाम कसरी रहेको हो भन्नाले यहाँ पहिले चाहिने यहाँ चाहिने गोठ बस्थे अरे। यो द्वापर युगको कुरा भन्छन्। अब यहाँका बुढा बुजुर्गहरू जो हाम्रो तारामुख्य भन्ने चाहिने माथि यो राजाको कोटमा बस्थे बड्डी मलासमा, ऊ आउँथे पहिला मसित र ऊ बताउँथे मलाई कि महाराज यो भनेको हामीले मिलेको चाहिने यो झिलमिला माता हुन्। हामीले यिनीको नाम कसरी राख्या हो झिलमिला माता भनेपछि कि हाम्रा पहिले चाहिने बुवा बाजेहरूका परबाजेहरूका चाहिने यसमा गोठ थिए अरे। गोठ थिए त योभन्दा 2 किलोमिटर अगाडि जामिर गाडा भन्ने ठाउँ छ। यस्तै सरोवर त्यहाँ पनि थियो। त्यहाँबाट यिनीहरूका यहाँ गोठमा चाहिने माताले दर्शन दियो कि तिमीहरू छोड, यहाँ गन्दगी भयो, म यहाँ चाहिने आउँछु भनेर चाहिने जब मातालाई चाहिने ती बुढा मान्छेलाई चाहिने माताले भन्दाखेरि बुढाले भन्यो कि सबैलाई भने भाइ मलाई सपना भयो, एउटा चाहिने आइमाईको रूपमा आएर मलाई यस्तो यस्तो भन्दैछ। अब कसैले मानेनन्। 1 दिन भयो सपना, 2 दिन भयो, 3 दिनमा चाहिने फेरि त्यो समय आकाशवाणी भयो बाबु। आकाशवाणी भएर तिन बुढालाई के भन्यो भने आज तिमीले छोड्नुपर्छ यो ठाउँलाई, यो ठाउँमा सरोवर बन्नेवालो छ कि तपाईँ छोडिदिने। अरूले मान्दैनन् भनेपछि अरूको व्यवस्था म आफै गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिने फेरि बुढा मान्छेले तिनले सबैलाई भन्यो बाबु कि आज त भाइ पक्कै हुने हो, केन हुनेवालो छ, म त बस्दैन भन्दाखेरि फेरि सबैले त्यो कुरालाई मान्यो। अब त्यो कुरालाई मानेपछि बाबु रातिमा चाहिने यो सरोवर भरिएर होइन, बिहान जुन बुढा मान्छेलाई त्यो सपना हुन्थ्यो तिनलाई नै पहिला देखियो होइन। त्यहाँ देखिँदाखेरि उनले के भन्यो भनेपछिमा झिलमिलापुर भइरहेको भयो। अब एकदम झिलमिलापुर हुँदाखेरि उनले हात जोडेर के भन्यो भने नमदुर्गा माता, झिलमिला माता। आदेश जहाँ उधर पंडित जी है ना, मैं आ रहा हूँ तो भनेर भन्दाखेरि चाहिने यो झिलमिला माता नाम रहेको बाबु होइन। तर अब यो द्वापर युगको अब अहिले हेर्दाखेरि पाण्डवहरूले आएका यहाँ ठाउँहरू छन्, तर यो द्वापर युगको रहेछ भन्ने चाहिने मलाई पनि अलिकता ज्ञात भइरहेको छ। अब कि
यसमा केही समय पहिला चाहिँ द्वन्द्वकालमा यसको माछा झिकेर खाएर बिरामी पर्यो अथवा मारियो भन्ने पनि कथा कति सुन्न पाइन्छ। त्यो विषयमा पनि त्यो सत्य हो। त्यो बेला म थिएँ बाबु यहाँ, त्यो 58-59 सालको कुरा हो। त्यो बेलामा के भयो भनेपछि म यहाँ पुजारी थिएँ। त्यो बेलामा महाराजजी मरिसकेका थिए कि आश्रमको मैले मात्र पहरा गरेर गएको थिएँ यहाँ। त आए पहिले नै देखि 56 सालदेखि नै देखाएको थिएँ मैले माओवादी भनेर। त त्यो बेला त मलाई केही पनि भन्दैन थिए तिनीहरू। 2 वर्ष त मलाई कसैले केही पनि भनेन। अब तेस्रो सालमा 59 मा त धेरै युद्ध हुन लाग्यो। त त्यो बेला चाहिँ नि यहाँ माथिबाट यिनीहरूको अफिस थियो लामागाडा भन्ने ठाउँमा, डडेलधुरा जिल्लाको लामागाडा भन्ने ठाउँमा। त्यहाँबाट चाहिँ यो गड्डा चौकीको यो भिडन्त गर्नलाई तिनीहरू आएका। त यहाँबाट चाहिँ तिनीहरूले के गरिदियो भने चाहिँ यहीँबाट चाहिँ यो भगाउन लगेर, भगाउन भन्नाले हाम्रो टोला भन्छ नि, भात पकाउने, त्यो त्यस्तोलाई निकालेर तिनीहरूले माछा लगेर तिनीहरूले माथि यो गगन बोरा भन्ने त्यसको नौला छ, पानीको नौला, त्यहाँमा तिनीहरूले आफ्नो समाजलाई बसेर सबैले तिनीहरू खाए। त्यसको आमालाई पनि लाता हानेर फालेर गया हुन्। त तिनीहरू 3 दिनभित्रै मरिहाल्यो बाबु। माताले तिनीहरूलाई मेरो दण्ड पनि असुल गर्यो, त्यो बोराजीको आमाको दण्ड पनि असुल गर्यो तिनीबाट। मलाई पनि त्यस्तै मेरो यो धोती लगाएको ढुङ्गामा जलाएर गया हुन्। चला बड़ा पंडित बन गया, बड़ा बाबा बन गया, तू कौन बा होता है बाबा, कौन होता है पंडित यहाँ है, यस्तो उस्तो के भन्यो। अब यो मातालाई थाहा छ। फेरि मलाई मैले मातालाई नै गरेँ, मेरो को थियो र यहाँ सहारा दिइहाल्यो। 3 दिनमा दण्ड दियो माताले, मारिहाल्यो तिनीहरूलाई। दण्डको मतलब मारिसक्यो तिनीहरूलाई। त यो माताको दरबार हो बाबु, शक्तिपीठ, यो बन्देवी माताहरू बैठछन्, सिद्ध सरोवर, बैजनाथ धाम यो हो। धेरै दर्शनार्थीहरू टाढा टाढाबाट आउनुहुन्छ अनि यहाँ कतिपय भन्नेको पनि सुनियो, मागेको चिज पुरा भयो। हिजो कतिपय वार्तालापहरूमा पनि त्यो कुरा ज्ञात भयो। यस विषयमा पनि अब सबैलाई जानकारी गराइदिनु न। यो यहाँ के छ भने बाबु, जसले चाहिँ आफ्नो नित्य कर्म र सत्य धर्मले यो ठाउँमा आउँछ होइन, यो ठाउँमा आउँछ भने त्यसलाई माताले यहाँ सब मनोकामना पूर्ण गरिदिन्छ बाबु। यो ठाउँ सत्यभूमि ठाउँ हो। यो त्यसरी मानो होइन, यो मेला आउँछ नि, मेला कसरी आया हो भनेपछि यसको बच्चा हो। अब यसलाई सोधा, अब हिंदी में ये बताउँछ कि मेरा कैसे आया था, मैं क्यों ये मेला आ रहा है और ये मेला कसरी आउँदैछ भन्ने कुरा यसले बताउँछ। अब कि यो मेला कसरी आइरहेको छ यहाँ भन्ने कुरा यसले बताउँछ। सबभन्दा यहाँ आउने र यहाँको दुख पीडालाई हरिदिने यसको यही माता हुन्। यो गर्दाखेरि उहाँ प्रचार भयो गाउँ गाउँमा। त प्रचार हुँदाखेरि फेरि उहाँबाट चाहिने सबै यहाँ आउनु थाल्यो बाबु। त यिनलाई सोधी हुन्छ अब यो अब इन्डियन मान्छे हो, त योबाट के लाभ भयो हो तिमीलाई भनेर यहाँलाई सोध्ने। धन्यवाद। म लीलानाथ योगी यति नै भन्छु। हामी हिँड्दै हिँड्दै अहिले झिलमिला ताल भन्दा माथिपट्टि, माथि यो अगाडि के गाउँ अरे हामी जान लागेको अहिले मलास भन्ने गाउँ जाँदैछौँ। एकछिन बिहानको मर्निङ वाक पनि हुन्छ। त्यस ठाउँको के रहेछ वातावरण, वस्तुस्थिति बुझिन्छ भनेर हामी चाहिँ जाँदैछौँ। अगाडि हाम्रा न्युमेरोलोजी कन्सल्टेन्ट गुरु मणिराम शर्मा हुनुहुन्छ अनि त्यस पछाडिका हाम्रा हिलर मुकेश चन्दजी हुनुहुन्छ। साथमा म बिस्तारै बिस्तारै है। तपाईँले जुत्ता चाहिँ अलिकति गतिलो लाउनु भएन कि यस्तो बेलामा, त्यस्तो जुत्ताले अलि हुन्न। हाम्रो नाम है जीवनलाल, हम पीलीभीत जिला, हमारो गांव है खरौसा। अच्छा, तपाईँ त्यहाँबाट यहाँ के आस्था बोकेर आउनुभयो, के फल प्राप्त भयो तपाईँलाई? यहाँ पे हमको पता नहीं था यहाँ कहाँ है झिलमिला ताल कैसा है। यहाँ पर हमें एक मेरे थे यहाँ, वो घूमने आए थे। उसी पीरियड में हमारा लड़का था करीब 16 साल का था वो। उसके लिए बहुत तगड़ी तकलीफ हुई थी उसको। किसी ने कुछ लगा दिया। जब वहाँ पर ठीक नहीं हुआ फिर हम उसको लाए थे यहाँ पर। आते आते यहाँ तक हम करीब रात के 9 बजे आए थे उसको लेके। यहाँ पर लाए थे, मत्था टेका, फिर उसको यहाँ आराम होने लगा। आराम होते होते वो बिल्कुल ठीक हो गया। हम फिर लेके आए उससे। यहाँ पर जो बाबा भैरवनाथ का भी हैं, उन्होंने एकदम शक्ति प्राप्त की। उन्होंने हमसे मांगे थे 100 कदम लेट करके पैक करमा। वो उन्होंने फिर उससे पूछा गया कि कहाँ से लेंगे आप, तो उन्होंने बताया आप नीचे जो बैजनाथ धाम है गौतारी, वहां पर बगैर सिले कपड़ों से 100 कदम देना। तो हमारे घर में उन्होंने हाँ कर दिया। जब हाँ कर दिया तो हमने 100 कदम दिए, तो वो 100 कदम हमें ऐसे लगे कि हमारे प्राणी निकल गए। 100 कदम के बाद में फिर हमें ऐसा लगा कि आगे रास्ता बिल्कुल प्लेन बन गया। करते करते जितना हम आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक हम फिर लेट करके आए।
फिर हमें और आगे बढ़े, फिर हमें ऐसा लगा कि आगे हमारे गद्दे बिछी हुए हैं। इतना बढ़िया होते हुए हमने यहाँ पर किए, 9 पैकर में मैंने यहाँ किए। जब लोगों ने देखा कि इनका लड़का वहाँ से अच्छा हुआ है, तो यहाँ और लोगों ने सुना तो अपनी अपनी तकलीफ लेकर के यहाँ पर आए। यहाँ से लोग अच्छे होने लगे, अब भी अच्छे होते हैं। जिसको कोई तकलीफ हो, किसी प्रकार की भी तकलीफ हो, उसको यहाँ से माता उसको आराम देती है। जब से यहाँ मेला लगता है, मगर संस्कार अच्छे रहे, माता का दरबार बढ़िया है। उस समय तो यहाँ हम जब आए थे तो कोई नहीं था, क्योंकि माओवादी यहाँ पे थे। हम लोग पुल पे आते तो यहाँ बता के नहीं आते थे, चोरी से आते थे हम, कि हम सिद्ध बाबा दर्शन के लिए जा रहे हैं, मगर यहाँ आते थे क्योंकि यहाँ कोई था ही नहीं। गुरुजी भी नहीं थे, क्योंकि गुरुजी को माओवादी ने सता दिया, ये भी चले गए थे। फिर हम यहाँ रात को ठहरते, अपना आग जला लेते, रात को काट के चले जाते। फिर हम यहाँ पर हमने पहला नंबर तो किया, हम यहाँ पर 12 दिन में गए। यहाँ पर फौजी लोग आए थे, उन लोगों ने हमसे पूछताछ की, पूछा। फिर हमारे लिए उन्होंने व्यवस्था की, यहाँ लकड़ी पड़ी का जंगल में जाने को मना कर दिया। फिर वही लकड़ी हम जलाते थे। हाँ, 22 साल हो गए। 22 साल अब हो गई आते आते। बोल झिलमिला माता की जय। हाँ, मैं यहाँ आते 19 साल गुजर गए, 20वां साल लग गया है। और इस माता की महिमा क्या बतलाऊँ, इस छोटी वाणी से कुछ कह नहीं सकता हूँ। महिमा इसकी इतनी अपार है। पहला शब्द इसने दिया प्रवेश होके कि मैं इस कलयुग में फिर से उपस्थित हुई हूँ। सत्य की स्थापना करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, और इस कलयुग में ऐसा प्रकाश करेंगे, पूरा जहान, पूरी दुनिया जानेगी इस स्थान के लिए। और मुझे भी मेरी घटना बताई इसने। जब ये आई किसी भक्त पे, तो इसने मेरी घटना बता दी, 20 साल पुरानी बता दी कि ये बता तेरा एक्सीडेंट हुआ तो तुझे बचाया किसने। मैंने कहा माता यहाँ तो मैं आज आया हूँ, और तू बचाने कैसे पहुँची वहाँ। तो माता ने जवाब दिया, मैं 3 लोक 14 भुवन को एक दृष्टि से चलाती हूँ, और ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे मेरे पुत्र हैं, और इस कलयुग में मैं फिर से इस जगह पे उपस्थित हुई हूँ। और सत्य की स्थापना करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, सारी दुनिया जानेगी इस स्थान को। और मुझे 20 साल हो गए, जो मैंने कहीं नहीं देखा वो यहाँ देखा कि माता जो बोलती है वो करती है, जो बोल देती है वो करती है। क्योंकि मेरे सामने कई भक्त ऐसे आते हैं, इंडिया के भी, नेपाल के भी भक्तों पे मैंने इसकी वाणी सुनी, और इंडिया के भक्त जो हैं उन पे भी वाणी सुनी। एकदम सत्य वाणी देती है, जो कहती है वो करती है। और मैंने तो यही देखा है कि मैं तो कुछ नहीं था, इसने ऐसा बना दिया कि जो वाणी निकलती है वो सत्य निकलती है। मैंने तो यहाँ ऐसा देखा, बोलती है वही करती है। जो दुनिया के ठुकराए लोग यहाँ आते हैं, किसी के घर पे मशान लगी है, किसी के पुत्र नहीं है, कोई आंखों से विहीन है, कोई कानों से नहीं सुन पाता, लेकिन माता ने जो ये जल दिया, ये कुंड का अमृत कुंड, इसे 14 देशों के वैज्ञानिकों ने भी घोषित किया कि ये अमृत कुंड है, इसके अंदर अमृत है। और माता जो कहती है वो करती है। 16 साल जिन्होंने इलाज कराया, सब कुछ कराया, बच्चा नहीं दिया, लेकिन मैंने बोल दिया तू माता का दरबार मत छोड़ना जब तक ना मिले। वो आज बच्चे खिला रही हैं, और 1-2 नहीं, 10-20 मुंडन तो मैं अपने हाथों से कर चुका। जो जिनको बच्चा दिया माता ने, उनका मुंडन भी मैंने अपने हाथ से किया, और वो करा के ले गए। तो माता सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली है। लेकिन होना क्या चाहिए, चाहती क्या माता, साफ सफाई रखो, श्रद्धा भाव रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, मैं सबकी इच्छाएं पूरी करूंगी, और करती भी है। ऐसा दरबार है। बोल झिलमिला माता की जय। जय शिव शंकर। माता पार्वती को प्रणाम हो, श्री गणेश को प्रणाम हो, अपने माता पिता को प्रणाम हो, अपने गुरु महाराज को प्रणाम हो। जय जयकार करें सदा शिव। देखिए, ये जो कुंड है सिद्ध सरोवर बोला जाता है झिलमिला के नाम से। इसमें झिलमिला का रहस्य है कि माता भगवती भी रहती है, माता पार्वती भी रहती है, माता सरस्वती भी रहती है, माता महाकाली भी रहती है, माता लक्ष्मी भी रहती है। इसमें सभी देवियों का वास है, यानी कि यहाँ पे झिलमिल है। यानी कि यहाँ इस सरोवर में सब देवियाँ स्नान करने को आती हैं, देवगण भी आते हैं। और ये द्वापर युग का है, जब ये 5 पांडव आए थे अज्ञात वन में, जब ये जल पी के मूर्छित हो गए थे, जबकि 4 भाइयों ने उनने अपना अधिकार जमाया था, पर उन्होंने जल पिया तो मूर्छित होते गए। 5वें भाई आए युधिष्ठिर, तो उन्होंने उन्हें धर्मराज को उत्तर दिए, तब उन्होंने 4 भाइयों को जीवित किया। वो ये रहस्यमय कुंड है। अब ये कलयुग में प्रसिद्ध होने जा रहा है, जो माता के नाम से सिद्ध है। जो भी आता है अपनी श्रद्धा लेके सच्चे मन से भक्ति करने के लिए, उसको माता शक्ति देती है। भक्ति के बिना कुछ शक्ति नहीं मिलती है। शक्ति हाथ जोड़ के विनती है। देखिए, सबके लिए कहना है कि सत्य ही सबसे बड़ा शक्ति है, और सत्य के बिना कुछ जीवन कर नहीं सकती है। तो इसलिए हमारी माता भगवती आदि शक्ति स्वयं भवानी का ये अखाड़ा है, और सबके लिए कल्याणकारी है। जितने भी लोग आएंगे सबका भला करेगी माता। जैसे स्वयं मैं जब आया था, तब ये लीलानाथ योगी जी यहाँ रहते थे, और इनके साथ में मैंने बैठ के सेवा किया। जब मैं आया था एक आम आदमी की तरह आया था, इतना भयभीत था मैं
मृत्यु की किनारे पर पहुंच चुका था, पर मैंने उससे पहले ही प्रण कर चुका था कि ये चोला और ये जीवन सब माता भगवती के और भोलेनाथ के चरणों में अर्पण करूंगा। तो उन्होंने मुझे कलयुग में अपने भक्त के नाम से घोषणा की है। भक्त संतोष नाम है हमारा, और हमारा यही स्थान है गुरु धाम, जो हम इसकी सेवा करके अपने जीवन से अनेकों के जीवन को मिलाना चाहते हैं और सुंदर ज्ञान अपना सबके साथ में विस्तार से बांटना चाहते हैं। बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम।